हेलो एवरीवन, मैं हूं राम और मैं आप सभी का आरएसएम एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम जो है नया कोर्स अपना लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि है एमएस ऑफिस फुल कोर्स बेसिक टू एडवांस, जिसके अंदर हम नोटपैड से लेकर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर सीखेंगे। मतलब ये हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे आप सभी को। तो ये कोर्स खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो एमएस ऑफिस का कोर्स करना चाहते हैं या कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं। बेसिकली एमएस ऑफिस एक ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होता है कि अगर आप कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं तो इसके बिना एक तरीके से काम मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हर एक ऑफिस में इसका यूज हम करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम स्कूल, कॉलेजेस या ऑफिस में होते हैं तब भी इसका यूज करते हैं। तो हम इनको डिटेल्स में सीखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नोटपैड के बारे में, जो कि वो बेस सेट करता है सभी बाकी टूल्स के लिए। जैसे आप एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो जो बेस बनाता है वो नोटपैड बनाता है। ऐसे ही पावर पॉइंट, आउटलुक या एक्सेल के लिए भी, या कोई अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है नोटपैड जो है बेस बनाता है। तो अगर आप नोटपैड अच्छे से सीखते हैं तो एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो हम आज से जो है सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं वो नोटपैड सीखने जा रहे हैं। बाकी सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं या एमएस ऑफिस पूरा कंप्लीट सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटपैड की। तो आज जो है हमारा सेशन 1 है नोटपैड का, जिसके अंदर हम सीखेंगे व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड के यूज क्या होते हैं, वाई स्टूडेंट शुड लर्न नोटपैड, कि स्टूडेंट को क्यों नोटपैड सीखना चाहिए, हाउ टू ओपन नोटपैड, हम नोटपैड को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम सीखेंगे पूरा कंप्लीट नोटपैड आज के ही क्लास के अंदर। पूरा कंप्लीट एक एक ऑप्शंस का यूज हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कि क्या यूज होता है, ताकि जो आने वाली क्लासेस हों उनके लिए बेस बन सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड का सिंपली मतलब क्या है? नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर इन अ विंडोज। वी कैन राइट टेक्स्ट, एडिट एंड सेव इट। इसका सिंपली मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नोटपैड का मतलब क्या होता है कि आप इसमें राइट कर सकते हैं। जो भी आपको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि डिजिटली नोटपैड है ये। एक कॉपी पेन वाला होता है और एक तरीके से क्या हो गया कि डिजिटली नोटपैड है, जो कि आप डेली के टास्क को नोट डाउन कर सकते हैं, या आपको कुछ कोडिंग करना हो या आपको कोई राइटिंग लिखनी हो तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे नोटपैड का यूज क्या है। जैसे क्विक नोट्स बनाने हो, डू टू लिस्ट करना हो, आपको मतलब क्या करना है पूरे दिन में उसकी लिस्ट बना सकते हैं। शॉर्ट राइटिंग लिख सकते हैं, जैसे कोई स्टोरी लिखना हो या कोई एस्से लिखना हो तो उस केस में आप जो है नोटपैड का यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करनी हो, जैसे CSS की, HTML की, तो बेसिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और कुछ सेव करना हो, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सेव करना हो तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, नोटपैड के अंदर। वाई स्टूडेंट शुड लर्न नोटपैड, स्टूडेंट को क्यों सीखना चाहिए नोटपैड को? क्योंकि इसमें जो है एक तरीके से टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। फोकस ऑन राइटिंग, मतलब आप जो है फोकस राइटिंग पर कर सकते हैं, मतलब टाइपिंग पे कर सकते हैं। इसमें आपको जो है फॉर्मेटिंग ज्यादा नहीं है, नॉर्मली आप राइटिंग कीजिए, स्पीड के ऊपर काम कीजिए। फाउंडेशन फॉर अदर सॉफ्टवेयर, एक तरीके से जो नोटपैड है वो अदर सॉफ्टवेयर के लिए फाउंडेशन सेट करता है। जैसे अगर आप एमएस वर्ड सीखेंगे तो उसमें जो भी चीजें हैं यहाँ पर लगभग सारी चीजें वो एमएस वर्ड में भी यूज होंगी, एमएस एक्सेल में भी यूज होंगी, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि जो इसमें करते हैं वो बाकी सॉफ्टवेयर में भी यूज होते हैं। मतलब एक बेसिक शॉर्टकट कीज जो होती है वो आपको इसमें पता चलेगा, जो कि अदर सॉफ्टवेयर में भी इसका यूज होता है। फास्ट एंड लाइट वेट, मतलब क्या हुआ, अगर आपका सिस्टम स्लो भी है तो वहां पर भी चल जाता है। नोटपैड जो है बाय डिफॉल्ट हर एक सिस्टम में होता है, आपको इसको अलग से डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर के अंदर होता है। इसको किस तरीके से ओपन करेंगे ये भी हम चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको ओपन करते हैं, और बाकी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो कुछ और भी चीजें दी गई हुई हैं। नोटपैड कंप्लीट ओवरव्यू, इसके अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से ओपन करते हैं। उसके साथ मेन्यू के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेन्यू के वन बाय वन ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि उसका क्या यूज होता है। तो चलिए एक बार हम नोटपैड ओपन करना सीखते हैं कि किस तरीके से नोटपैड को ओपन करते हैं और इन सारे ऑप्शंस को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो
नोटपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 तरीके होते हैं नोटपैड ऑन करने के। सबसे पहला तरीका है कि आप विंडो बटन प्रेस कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर सर्च करवाइए आप नोटपैड। जैसे आप नोटपैड यहाँ पर सर्च करवाते हैं, देखोगे सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाता है। इस पर जैसे एंटर कर देते हैं आप, यहाँ पर नोटपैड ओपन हो जाएगा आपको। उसके बाद देखोगे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से मिनिमाइज़ होगा। उसके बाद इसे मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहीं से क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। फिलहाल अगर मुझे इसे क्लोज़ करना है तो आप यहाँ पर क्लोज़ भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद दूसरा तरीका जो है इसे ओपन करने का, आप यहीं पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखोगे न्यू का ऑप्शन आता है। जैसे न्यू पर जाते हैं आप, यहाँ पर देखोगे आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मैंने कहा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये, मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ इसी नाम से, तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पर आप इस तरीके से ओपन हो जाएगा। दोबारा से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं कि तीसरे तरीके से किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पर विंडो आर प्रेस करना है कीबोर्ड पर। जैसे विंडो आर प्रेस करते हैं, यहाँ पर रन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टाइप करना है नोटपैड। जैसे आप नोटपैड टाइप करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओके कर देंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से विंडो आपको ओपन हो जाएगी नोटपैड की। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। अब यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, इंट्रो लिखना है अपना, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं कुछ इंट्रो लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसी को हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करके देखेंगे, एक एक ऑप्शन इसी में से सीखेंगे क्या इसका इम्पैक्ट आता है। इसका और भी यूज होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो फीचर्स दिए हुए हैं मैं इनको सबसे पहले एक बार बताते हुए चल रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखोगे सबसे पहले फाइल के अंदर है न्यू का मतलब क्या है कि अगर आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस कर लीजिए, इसकी शॉर्टकट कीज होती है न्यू के लिए, या फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो इसे कह रहा है कि आप इसे सेव करके नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो मान के चलिए मैंने इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर किस नाम से सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नाम एंटर करेंगे। मैंने कहा चलिए यहाँ पर कोई भी नाम मेंशन कर दीजिए, टेक्स्ट का ही कर दिया। यहाँ पर फाइल का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर डेमो, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ डेमो, और इसको इस तरीके से सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका सेव हो गया। और यहाँ पर देखोगे तो क्या हो गया, नई फाइल ओपन हो गई है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मान के चलिए फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब क्या हो गया कि नई विंडो ओपन हो जाएगी। ये तो रहेगी ही रहेगी, साथ में अगर आपको नई विंडो ओपन करनी है तो वो कर सकते हैं। क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे मैंने यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो देखोगे एक नई फाइल और ओपन हो गई आपकी यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका यूज करेंगे। उसके बाद अगला देखोगे फाइल के अंदर क्या दिखाता है, ओपन। ओपन का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पुरानी फाइल आप यहीं से ओपन करना चाहते हैं, मान के चलिए जो अभी हमने सेव किया था उसी को ओपन करना है, तो कैसे करेंगे, आप यहीं पर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे या आप जो है यहीं पर क्लिक कर देंगे कंट्रोल ओ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है दिखाना स्टार्ट कर देगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर देखोगे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, डेमो के तौर पर है यहाँ पर। तो आप जिसको भी ओपन करना चाहें यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डेमो वाला मैं ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से जो अभी हमने सेव किया था वो ओपन हो गया है। दोबारा से अगर मुझे कुछ और फाइल ओपन करनी हो तो आप यहीं से कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने कहा कुछ और ओपन करना चाहता हूँ यहाँ पर, और जितनी भी फाइल होंगी क्विक एक्सेस में आओगे तो जितने भी हमने बनाए होंगे वो दिखा देगा। जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाया हुआ है यहाँ पर, मैंने इसे ओपन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपको क्या करना है, नोटपैड सीखना है, प्रैक्टिस शॉर्टकट कीज करनी है, ठीक है, राइट स्मॉल एचटीएमएल फाइल करना है आपको। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास काम है जो कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। बाकी के ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सेव का मतलब होता है क्या कि अगर आप सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस के साथ आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव है। तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। मान के चलिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक नई ओपन कर लेता हूँ और उसमें आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको दिखेगा। नोटपैड यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर कुछ मैं नोट डाउन करता हूँ, मान के चलिए लिखता हूँ यहाँ पर, और इसे सेव करना चाहता हूँ। तो सेव पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से विंडो आएगी और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस में सेव किया था। आप जो भी नाम यहाँ पर फाइल का देना चाहते हैं और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। डोंट सेव, अगर सेव नहीं करना है तो आप यहीं पर डोंट सेव पर क्लिक करके इसे डोंट सेव भी कर सकते हैं, सेव नहीं होगा आपका।
अगला जो ऑप्शन दिखाता है आपको यहाँ पर सेव एज, मतलब अगर ये ऑलरेडी सेव है मान के चलिए, अब इसको मुझे सेव एज में कन्वर्ट करना है, मतलब दूसरी जगह सेव करना है या दूसरा नाम मेंशन करना है या डुप्लीकेट सेव करना है तो आप कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे? सेव एज से करेंगे। फाइल में जाइए, सेव एज या कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे। तो हमने फाइल का नाम क्या दिया था? फाइल डू नॉट लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहले हमने नाम मेंशन किया था वो है, बट अगर इसमें मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो आप यहीं से सेव कर सकते हैं। डेली टू डू लिस्ट है ये, है ना। तो इसको अगर कहीं और भी सेव करना चाहते हो, किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो, मान के चलिए मुझे डेस्कटॉप पर ये सेव करना है, तो आप यहीं पर चेंज कर सकते हैं लोकेशन और सेव कर देंगे। कुछ इस तरीके से ये सेव हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया? डेली टू डू लिस्ट है आपकी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। पेज सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पेज सेटअप अगर मुझे प्रिंट के लिए पेज सेटअप करना है तो कैसे करेंगे? आप यहीं पर पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। जैसे सेटअप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरीके से पेज का सेटअप के लिए ऑप्शंस आ जाता है कि किस तरीके से आपको सेटअप करना है। लेटर में करना है, लीगल में करना है, एग्जीक्यूटिव में करना है, A3 साइज में करना है, A4 साइज में करना है, A5 साइज में करना है, B4 GIS में करना है आपको। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं A3, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखोगे यहाँ पर साइड में प्रीव्यू भी आपको दिखाता है कि आपको किस तरीके से ये चेंज होगा। A4 साइज में करेंगे तो A4 साइज में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। A5 साइज में, जिस साइज का आपका पेपर है उस साइज में आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये पोर्ट्रेट है, मतलब वर्टिकल में आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको लैंडस्केप में करना है तो लैंडस्केप में कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। इसका अगर मार्जिन कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेडर और फूटर में दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर रखा है हेडर फूटर। ये दो ऑप्शंस होते हैं, आपके यहाँ पर ब्लैंक होंगे तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये क्या काम करता है आपका? प्रिंट के ऊपर, मतलब हेडर का मतलब क्या होता है? जब आप पेपर के ऊपर देखेंगे ना तो वहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हैं, टू डू लिस्ट है, आप अपना नाम डाल सकते हैं। जो भी आप हेडर पार्ट में मेंशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद फूटर पार्ट में, मतलब नीचे वाले एरिया में अगर आप कुछ मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसे हम फूटर बोलते हैं। हेडर का मतलब अपर, फूटर का मतलब नीचे। मैं इसे ओके कर देता हूँ, सेट कर दिया मैंने। अब अगर मुझे प्रिंट भी करना हो तो कहाँ पर जाएंगे? फाइल में जाएंगे आप यहाँ पर, या इसकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल P। आप कंट्रोल P भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करता हूँ। तो अभी मुझे PDF में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने प्रिंटर भी कनेक्ट नहीं किया है। या अगर प्रिंटर भी कनेक्ट होगा तो आप यहीं से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें सेट कर रखी हैं। मैं प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास सेव करने के लिए आता है। तो मैंने कहा चलिए मुझे एक डमी के नाम से सेव करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डमी ले लिया और मैं इसे कर देता हूँ सेव। यहाँ पर जैसे मैं सेव करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आपका सेव हो जाएगा। मैंने डेस्कटॉप पर किया था आई थिंक, तो ये देखो डेस्कटॉप पर आ गया है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ओपन किया हमने, ये PDF में आ गया आपका। ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। यहाँ पर देखोगे हेडर पार्ट में आ गया और ये फुटर पार्ट में आ गया, क्योंकि हमने हेडर फुटर में मेंशन किया था। इसे मैं क्लोज करता हूँ और दोबारा से ओपन करता हूँ। ओपन ही है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। इसके बाद देखोगे यहाँ पर एडिट करना हो कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट की, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए वन बाय वन करके, क्योंकि एक तरीके से ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कौन कौन से शॉर्टकट कीज हैं? अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड प्रीवियस है। ये सारे जितने भी शॉर्टकट कीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक तरीके से याद कर लीजिए, वरना आगे चल के ये खुद पे खुद ही याद हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका इतना यूज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। मान के चलिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे? आप यहाँ पर सीधा क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए आप माउस के साथ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट पे जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पर देखोगे सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। अब इसे क्या करना है? अंडू करना है या कट करना है, कॉपी करना है, क्या करना है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपी कैसे करते हैं। कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी होता है। जैसे मान के चलिए मुझे इसे क्या करना है? कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करना है एक लाइन और। तो मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पर मुझे क्या करना है? पेस्ट करना है। दोबारा से देखिए यहाँ पर इसे मैंने क्या कर दिया? सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी किया हमने, और यहाँ पर आके आप जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर कर्सर ले जाइए और वहां पर कंट्रोल V का यूज करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो आपका क्या हो गया? पेस्ट हो गया है। दोबारा से देखिए यहाँ पर
कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का यूज किया हमने। उसके बाद यहाँ पर देखोगे अंडू का क्या काम होता है। अंडू का मतलब जो ये हमने किया है ना, मैं इसे चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, या तो आप इसे डिलीट कर सकते हो या तो आप इसे बैक कर सकते हो। तो अंडू कर देंगे तो बैक हो जाएगा। तो अंडू करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे। जैसे कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ से हट गया है एक तरीके से, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे किस लिए है, यहाँ पर अंडू हो गया आपका। अब कट है, कट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से मैं हटा के यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर और यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस कर लीजिए। क्या, कंट्रोल एक्स। जैसे कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं आप, यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया आपका। कंट्रोल वी के साथ हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। दोबारा से अंडू करना है तो क्या शॉर्टकट कीज बताया था हमने, कंट्रोल जेड का यूज करेंगे। देखो कंट्रोल जेड हमने प्रेस किया, दोबारा से कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। ये देखो बैक हो जाता है, एक तरीके से अंडू हो जाता है, जो आपने किया है वो अंडू हो जाता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे क्या दिखाता है आपका, एडिट के अंदर हमने अंडू सीख लिया, कट सीख लिया, कॉपी सीख लिया, पेस्ट सीख लिया क्या यूज होता है। अब मान के चलिए मुझे डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डिलीट करना है, यहाँ पर सभी को डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया हमने। अब अंडू करने के लिए क्या शॉर्टकट कीज बताई थी, कंट्रोल जेड जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये अंडू हो जाएगा आपका। अगला ऑप्शन यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाता है यहाँ पर, सर्च विथ विंग। मतलब अगर आप सर्च करवाना चाहते हैं किसी वर्ड को तो आप सर्च भी करवा सकते हैं। कैसे सर्च करवाएंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे जिस भी वर्ड को आपको सर्च करवाना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद सर्च विथ विंग पर क्लिक करना है, या इसकी शॉर्टकट कीज भी है। क्या है शॉर्टकट कीज, कंट्रोल ई। जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करते हैं आप देखोगे यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्राउजर ओपन हो जाएगा आपका और उस वर्ड के बारे में सर्च कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। मैं इसे कर देता हूँ क्लोज, लेकिन इसके लिए इंटरनेट ऑन होना जरूरी है आपके सिस्टम में। मैंने इसे क्लोज कर दिया यहाँ पर। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिखाता है, क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पर, फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर किसी वर्ड को सर्च करना है, मान के चलिए मुझे सर्च करना है नोटपैड कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप जो है यहीं पर सर्च करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो कम वर्ड हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि करके। बट अगर आपके पास बड़ा पैराग्राफ है तो वहां पर ढूंढने में दिक्कत हो सकती है और टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको सर्च करवाना है वो आप सर्च करवा सकते हैं। कैसे सर्च करवाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड व्हाट। मतलब क्या फाइंड करना चाहते हैं। मैंने कहा कि जहां पर नोटपैड लिखा हो, क्या लिखा हो, नोटपैड, मुझे वही सर्च करवाना है। नोटपैड कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं कर्सर आप यहाँ पर रख देंगे या कहीं पर भी कर्सर रख दीजिए। कहाँ से ढूंढना चाहते हैं आप वहीं पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर डाउन पर क्लिक कर सकता हूँ तो वो नीचे ढूंढते हुए आएगा। तो जहां जहां पर नोटपैड होगा वहां पर वो सर्च करते हुए चला आएगा। जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया यहाँ पर तो ये दिखा दिया नोटपैड की यहाँ पर लिखा हुआ है नोटपैड, और उसके बाद और कहीं पर भी है तो और कहीं पर भी होगा तो वो भी दिखा देगा। ये नोटपैड कुछ इस तरीके से दिखा देगा। आगे बढ़ नहीं, अब नीचे नहीं है आपका। मैंने कहा अब ऊपर मुझे देखना हो, मान के चलिए आप यहाँ पर कर्सर है आपका और आप इसके ऊपर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप कर देंगे। ये डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये ऊपर चला गया। दोबारा से करूंगा तो अप जा रहा है ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाएगा। दोबारा से अगर और ऊपर है कहीं मैं देखना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर एग्जैक्ट मैच में, तो क्या एग्जैक्ट है ये, हाँ एग्जैक्ट है, इसलिए आपका ये मैच हो जाए। एग्जैक्ट मैच है, लेकिन हमने कर्सर कहाँ पर रखा हुआ है, ये अपर रखा हुआ है ना। कहाँ रखा हुआ है, अपर रखा हुआ है, तो इसलिए ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ करोगे तब आएगा। ये देखो फाइंड नेक्स्ट नोटपैड, इसलिए नोटपैड आ गया एग्जैक्ट मैच पे। लेकिन अगर मैं यही कहता कि ये स्मॉल में कर दूं मैं और इसको अपर की साइड में देखूं तो क्या दिखेगा, एग्जैक्ट मैच नहीं है। लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। मान के चलिए मैंने कहा कि जो मैच केस मतलब पूरा मैच नहीं है ना, मतलब मैच तो है नहीं लेकिन कैप्स में जो है वो मैच नहीं कर रहा है कैप्स, तो आप यहाँ पर मैंने हटा दिया तो अब ये मैच कर जाएगा। कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मैच हटा दिया मैंने। यहाँ पर देखोगे तो स्मॉल में है ये और यहाँ पर क्या है, कैप्स में है। तो इस तरीके से जो है आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड्स को। मैं इसे फिलहाल कर देता हूँ क्लोज। इन सभी का मैं अभी आपको लास्ट में क्या दूंगा, एक टेस्ट के लिए दूंगा, मतलब
एक एक्सरसाइज दूंगा जिसमें आप सारे वर्ड्स को, मतलब जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उन सबको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो आप कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अगले वाले ऑप्शन पे हम चल के देखते हैं। हमने फाइंड का देख लिया कंट्रोल F करके। अब अगर फाइंड नेक्स्ट करना हो तो जैसे मतलब जो भी वर्ड हमने सर्च करवाया था उसी को दोबारा करना है तो आप यहीं पर F3 प्रेस कर सकते हैं। अगला आपको यहाँ पर दिख जाएगा, हमने यहाँ पर सर्च करवाया था, अगला ये यहाँ पर दिखा रहा है नोटपैड। तो बेसिकली ये इसका काम करता है। अगर दोबारा से देखना है तो आप यहीं पर F3 प्रेस कीजिए। अगेन क्यों दिखा रहा है ये नोट फाइंड, देखोगे यहाँ पर एडिट में चलते हैं, फाइंड नेक्स्ट किया था। अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है, मतलब प्रीवियस आपने क्या फाइंड किया था, तो आप यहीं से कर सकते हैं। कैसे, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे यहाँ पर और एंटर करते हैं, ये देखो आ गया आपका नोटपैड। कुछ इस तरीके से आप प्रीवियस में कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, बेसिकली ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। आप कंट्रोल F तो कर दिया था लेकिन आपको पता है कि प्रीवियस वर्ड हमने क्या सर्च करवाया था, अगर उसको दोबारा सर्च करवाना है तो यहीं से आप जो है फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं या फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अगला ऑप्शन दिखाता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए मुझे जो रिप्लेस करना है माई की जगह यू करना है, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप, यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि जहां जहां पर माई है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज राम। अगर मुझे माई जहां जहां पर लिखा हुआ है यहाँ पर रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। माई की जगह यू करना है तो आप यहाँ पर यू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, या कोई भी वर्ड अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। जाइए एडिट पर, यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज है क्या है, कंट्रोल H है। यहीं पर जाइए कंट्रोल H प्रेस कर सकते हैं और क्या फाइंड करना चाहते हैं और उसकी जगह क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर नोटपैड को हटा के यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइंड क्या करना है, मैंने कहा माई फाइंड करना है और इसकी जगह रिप्लेस क्या करना है, आपको रिप्लेस किसके साथ करना है, यू के साथ आपको रिप्लेस करना है। जो भी आप वर्ड लिखना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। आप एक एक करके करना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे। आप यहाँ पर पहले फाइंड कर लीजिए, यहाँ पर माई ये दिखा रहा है, आप इस तरीके से दिखा देगा जहां जहां पर फाइंड माई लिखा होगा। अगर फाइंड करना चाहते हैं देखोगे तो यहाँ पर फाइंड यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। रिप्लेस करना चाहते हैं कि करके तो आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिप्लेस करना चाहता हूँ, एक करना चाहता हूँ तो एक रिप्लेस हो जाएगा। ये देखोगे यहाँ पर दिखा रहा है तो इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर यू हो गया। आप यहाँ पर भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखो रिप्लेस कर गया आपका रिप्लेस, सारा आपका रिप्लेस हो गया। अब लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जहां जहां पर यू लिखा हुआ है अब मैं वहां पर माई करना चाहता हूँ और एक साथ करना चाहता हूँ। अभी तो एक करके देखा था, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यू जहां पर है दोबारा से मुझे माई करना है। यू जहां पर है वहां पर मुझे क्या रिप्लेस करना है, माई के साथ रिप्लेस करना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, रिप्लेस ऑल करना है, तो आप यहीं पर जाइए, ऊपर से नीचे तक का सभी को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। माई की यू की जगह दोबारा से माई हो गया। ये आपको मैंने बता दिया है मैच केस। अगर मैच होगा तभी आप जो है वो फाइंड करेगा, नहीं तो नहीं। रैप अराउंड दिखाता है ये आपका, ठीक है। तो अगर रैप अराउंड में देखना है तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। कैंसिल करना है तो आप यहीं से कैंसिल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका कैंसिल हो जाएगा, हट गया आपका एक तरीके से। अगला जो ऑप्शन दिखा रहा है आपका किसका दिखाता है, रिप्लेस का हो गया। गो टू, गो टू का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखोगे गो टू का क्या यूज होता है। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है अभी, या मेरे बीच में कर्सर यहाँ पर है। अब मुझे कहाँ पर जाना है, कौन सी लाइन पे जाना है। जैसे मैंने कहा अभी देखो मैं कहाँ पर जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर देखोगे गो टू का जो ऑप्शन है वो हाइड दिखा रहा है। वो हाइड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो है ये इसमें देखोगे फॉर्मेट के अंदर जब आते हैं आप तो यहाँ पर देखोगे वर्ड रैप, इस पर टिक है। इसे क्या करना है, आपको अनटिक करना है। इसका मतलब भी समझाता हूँ क्या होता है ये वर्ड रैप, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखोगे कि आपका अनहाइड हुआ या नहीं हुआ। अब देखोगे तो यहाँ पर अनहाइड हो गया है। तो जैसे मेरा अभी कर्सर कहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर कर्सर है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कौन सी लाइन है, तो आप कैसे देख पाएंगे, आप जाएंगे एडिट पर, या इसके लिए शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल G का यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पर आकर क्लिक कर सकते हैं। तो देखोगे क्या दिखाता है कि ये हमारे 9th लाइन पर है। देखोगे लाइन आपको यहाँ पर दिखा देगा। कैसे है, कहाँ पर है, गो टू, ये यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7। ये ऊपर का देखोगे ना यहाँ पर 1 2, इसको भी ऐड कर रहा है ये, तो इसलिए 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए 9 आपको दिखा रहा है पूरा। अगर मैं यहाँ पर करता तो कितना हो जाता, 10 and 11। दोबारा से देखिए यहाँ पर एंटर, या आप यहाँ पर कंट्रोल G का भी यूज कर सकते हैं। ये देखो 11 आपको दिखा रहा है। तो ये आपको लाइन इनके दिखाता है कि कौन से लाइन पर है। लेकिन अगर मैं कहता यहीं पर ये हाइड जो था, चलो ये तो हो गया। यहाँ पर मैं अभी हाइड पर भी आता हूँ कि हाइड क्यों था, अभी वो भी दिखाऊंगा। इसके बाद आता है यहाँ पर सेलेक्ट ऑल। अगर आपको सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, वैसे तो हमने सीखा था कि इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं या एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सबको सेलेक्ट करना है एक साथ तो
कंट्रोल ए का यूज करते हैं। किसका? कंट्रोल ए। आप देखोगे यहाँ पर शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल आपको यहाँ पर दिखा देता है। आप इसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी किया यहाँ पर, और अगर पेस्ट करना हो तो क्या शॉर्टकट कीज थी, कंट्रोल वी था, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अंडू करना तो क्या होता है, कंट्रोल जेड होता है। कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे यहीं पर ना टाइम डेट सेट करना है कि अभी का टाइम क्या है और डेट क्या है, जिस टाइम हमने ये नोट्स बनाया था। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पर टाइम सेट करना है, तो आप यहीं पर F5 प्रेस करेंगे। मैंने जैसे ही F5 प्रेस किया तो टाइम यहाँ पर और डेट आ गया है, ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी जो कि आपको MS वर्ड और एक्सेल में भी हेल्प करेगा, बाकी अदर सॉफ्टवेयर में भी ये आपको हेल्प करता है। तो इसलिए ये पूरा एक तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और एक एक करके इसे याद कर लीजिएगा। ये फाइल में देखोगे तो फाइल में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, एक तरीके से बेसिक है ये आपको सारी चीजें पता होने चाहिए। अगला जो ऑप्शन देखते हैं वो है फॉर्मेट का। इसमें देखोगे फॉर्मेट में वर्ड रैप, इसका क्या मतलब होता है, देखोगे अभी जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ वर्ड रैप के अंदर, मैं यहाँ पर भी कुछ लिखता हूँ, मान के चलिए कुछ इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ कोई वर्ड, तो अभी ये नीचे आ जाएगा, जैसे हमारा ये पेज फुल हो जाएगा। लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो जो वर्ड रैप है ये है ही नहीं, मतलब वर्ड को रैप नहीं कर रहा है, ये एक साथ ही चला जा रहा है। जैसे मैंने इसको टिक कर देता हूं तो ये क्या हो गया, वर्ड रैप हो गया। मतलब अगर पेज से ज्यादा हो रहा है तो वर्ड जो है आपका रैप हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका, ये दिखाता है। अगर मैंने कहा कि वर्ड रैप हटा देता हूं यहाँ पर, अच्छा इसी वजह से जो है आपका ये हाइड होता था, कौन सा ऑप्शन, गो टू का, क्योंकि अगर आपका ऐसे तो पता ही चल जाएगा कौन सी लाइन में है, अगर आपका वर्ड रैप नहीं होता तो नहीं पता चलता कि कौन से लाइन में है। तो इस तरीके से आप जो है वर्ड रैप अगर करना चाहते हैं, मतलब अगर आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, अगर वर्ड को रैप करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। मैंने कहा वर्ड रैप करना चाहता हूँ तो इस तरीके से कर दिया है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिलीट यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखोगे ना कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं है बट बेसिक फॉर्मेटिंग है, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, हम चलते हैं फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही फ़ॉन्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट की पूरा जो फॉर्मेटिंग है वो आपको दिखाता है कि आपको उसका फ़ॉन्ट क्या रखना है। जैसे अभी यहाँ पर देखोगे तो जो फॉर्मेटिंग है उसकी कुछ इस तरीके से दिखा दी। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे कूपर फ़ॉन्ट में करना है तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका चेंज होता रहता है। जिस भी आप फ़ॉन्ट में लिखेंगे, जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उसका सैंपल आपको यहाँ पर दिखाता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोरियर में करना है मेरे को, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। या कोई और भी यहाँ पर मुझे मान के चलिए एरियल लेना है या कोई भी सेंचुरियल लेना है, या जो भी आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल में देखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एरियल में करना है मेरे को, तो मैंने एरियल ले लिया यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। नैरो मतलब फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे रखना है, नैरो रखना है या आपको नैरो इटैलिक रखना है, इटैलिक करना है, आपको रेगुलर करना है, नैरो बोल्ड करना है, वो आप यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल कर सकते हैं। से साइज़ वगैरह का चेंज करना चाहें तो साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसी साइज़ में ये सारे ही फ़ॉन्ट रहेंगे आपके। जैसे 20 करना है तो उसके अनुसार हो जाएगा आपका। यहाँ पर स्क्रिप्ट यहाँ पर देखोगे तो क्या दिखाता है आपको किस अकॉर्डिंग लिखना है, वेस्टर्न में है, ग्रीक में है, तुर्किश में है। तो जो भी आप यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखोगे तो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैंने कहा नहीं वेस्टर्न में ही करना है मुझे, और मैं से ओके कर देता हूँ, तो उसके अनुसार यहाँ पर देखोगे तो स्टाइल जो है चेंज हो गई है आपकी यहाँ पर फ़ॉन्ट की, मतलब फॉर्मेट जो है चेंज हो गया है। तो इतना बेसिक सा फॉर्मेट होता है इसमें, और इसमें सारे ही एक ही तरीके की फॉर्मेटिंग होती है। आप कोई पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइट वगैरह नहीं कर सकते हैं इसमें, जो कि MS वर्ड में है। ये बेसिक है जो कि आपका बेस बनाता है। ये शॉर्टकट कीज जितनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि फिर जब ये सीख जाएंगे तो आगे वाले जो हम MS वर्ड सीखेंगे उसमें आसानी होगी। हमने फाइल सीख लिया, एडिट ऑप्शन सीख लिया, फॉर्मेट का टैब सीख लिया हमने, व्यू का है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं क्या है इसका अंदर। जैसे जूम है, यहाँ पर जूम का मतलब क्या होता है, अगर जूम इन करना है मतलब साइज बड़ा करना है, जूम आउट
मतलब क्या है कि कम करना है साइज को, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। किससे के साथ? आप प्लस और माइनस का यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। और डिफॉल्ट रखना है तो आप 0 प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पर मुझे क्या करना है, कंट्रोल इज इक्वल टू, मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो देखो अभी साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। देखोगे तो डिक्रीज हो गया है, बट मुझे नहीं पता नॉर्मल साइज क्या था, तो इसके लिए मैंने कंट्रोल 0 प्रेस किया तो ये नॉर्मल साइज में आ गया आपका। कुछ इस तरीके से आप जो है इसका यूज करेंगे। ये इस तरीके से आपका काम करता है। मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज इसे। अगला ऑप्शन है यहाँ पर हेल्प का। तो अगर हेल्प में देखोगे तो क्या है, व्यू हेल्प है, सेंड फीडबैक है। ये आपका ब्राउजर ओपन कर देगा। यहाँ पर सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड के बारे में जानना है तो यहाँ से जान सकते हैं आप। हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे, व्यू हेल्प पे क्लिक करता हूँ तो देखोगे ब्राउजर ओपन हो जाएगा और उसके बारे में यहाँ पर स्टार्ट कर देगा बताना आपको। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और भी कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। मान के चलिए कि मुझे, जैसे मैंने कहा कि इससे कोडिंग भी कर सकते हैं, तो चलो मैं एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ आपको कि कोडिंग कैसे हम कर सकते हैं। कैसे एक तरीके से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, मैंने इस कोड को क्या कर दिया, कॉपी कर दिया यहाँ पर, और एक नई मैं फाइल बनाता हूँ। यहाँ पर विंडो आर प्रेस करता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ यहाँ पर, और इसे कर देते हैं पेस्ट। क्या कर देंगे, इसे पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जब मैं इसे सेव करने जाता हूँ, फाइल पर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखोगे तो सेव कैसे करते हैं, या सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर किस फॉर्मेट में सेव करेंगे, सेव HTML फाइल में करेंगे। किस में करेंगे, सेव HTML फाइल में। यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ index.html, इस तरीके से मैंने कर दिया यहाँ पर। ऐसे कर देते हैं सेव। कहाँ पर सेव करना है, मान के चलिए मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, और इसे मैं कर देता हूँ सेव। यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही हो गया है सेव यहाँ पर। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पर देखोगे तो जो अभी हमने सेव किया था ये आ गया है इंडेक्स का। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखोगे तो ये ब्राउजर हो जाएगा आपका। क्या दिखा रहा है, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माई फर्स्ट HTML फाइल इन नोटपैड। कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा जो भी आपने कोडिंग में लिखा होगा। कोडिंग के भी क्लासेस लाएंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। अगर आप लोगों को इसका पूरा एक असाइनमेंट चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर पाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि इन सभी का आपको मिल जाए। जिनको जिनको आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। अगली क्लास से हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे MS वर्ड, जिसमें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स होती है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही यूजबल है। आप किसी भी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो MS वर्ड के बिना एक तरीके से काम मुमकिन ही नहीं होता है। जैसे आपको लेटर लिखना हो, या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हो, या ऐसे लिखने हो, स्टोरी लिखनी हो, बुक्स लिखनी हो, तो वो सारी चीज़ें आप MS वर्ड के अंदर ही करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो आने वाली क्लासेस के अंदर हम सीखेंगे। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड के क्या यूज होते हैं, स्टूडेंट्स को नोटपैड क्यों सीखना चाहिए, और नोटपैड एक ही क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। फाइल मेन्यू को हमने डिस्कस किया, यहाँ पर एडिट मेन्यू को डिस्कस किया हमने, फॉर्मेट मेन्यू को डिस्कस किया, व्यू को डिस्कस किया, और हेल्प के अंदर भी हमने जाना कि क्या ऑप्शंस होते हैं। न्यू के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। इन सभी को एक बार आपको प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में जो हम लाएंगे वो MS वर्ड के बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।